हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रभाव पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी इसी चितरंजन व्यवस्था में यह नयापन उसके लिए एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उसका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत काम करते रहते थे। प्रातः 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भोजन करके दुकान चले जाते थे। वहां से 1 बजे रात को लौटते थे। थके मांदे सो जाते थे। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो, तो वो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है। जब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता, लीला बेचारी चुप हो जाती है। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इतना कठोर अनुभव हो रहा था कि इस घर में कदर नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से ही कहीं ज़्यादा करती है। उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती है, बराबर प्रसन्नचित्त रहती है। कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था कि इसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो इसमें उसका क्या दोष है? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता है, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती तो बच्चे न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला की सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पिए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे वह जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान और पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, उसकी जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत ही न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान ही थे। जमाने के उन्माद और उल्लास से भरे हुए थे। लीला को जब उन्हें एक तरह की अरुचि होती, तो दुखिया और अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग और रोगन की आड़ लेती। जब वह लाला जी उसके बूढ़े नज़रों से और घृणा करते लगते, तो वे कहते, वाह री तृष्णा, 7 लड़की की माँ तो हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरे धुंधले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती है। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है, इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती है। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत हुई न थी। जाड़ों में रस पाकों का सेवन करते थे, हफ्ते में 2 बार खिंचाव लगाते और एक डॉक्टर से मंकी लैंड के विषय में पत्र व्यवहार करते थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो? कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत स्वर से पूछा, तुम्हारा जी अच्छा कैसा है?
लीला क्या जवाब देती? वह अगर कहती तो बहुत खराब है तो शायद वे वहाँ से वहीं बैठ जाएं और उसे जलीकटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाल ले। अगर कहती है कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर ले। इस दुविधा में डरते डरते अब बोली, अब तो तक तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही हूँ। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए एक दो न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, तुम्हें जरा भी अच्छा नहीं लगता। जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक जरूर आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 बजे से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए, लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुलावा भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है जब यहाँ तक कि भल मन साहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दे। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे, चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती प्रतीक्षा विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बहुत बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला की मानसिक और धार्मिक सद्गुणों का खूब बढ़ा कर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम पर बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृत्यु भोज को तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी गुजर पाया कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया। उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में एक तरह से वह अनिवार्य हो गई। जब से नई पत्नी आई है, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से तब उनका प्रेम नहीं था। लगातार हफ्तों न जाने से भी उनके बराबर में कोई हर्ष नहीं होता। जीवन के उपभोग की जो भी शक्ति दिन क्षीण होती जाती है, वह छींटे पाकर भी सजीव हो गई।